नमस्कार दोस्तों, आज का जो अगला केस रहने वाला है उसका टाइटल है भारत सेल्स लिमिटेड वर्सेस लक्ष्मी देवी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही इशू था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला केस भी हमारा बेस्ड है सेक्शन 14(1) के ऊपर, जिसमें टेनेंट के द्वारा प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया जा रहा है। जो भी उसको लैंडलॉर्ड के द्वारा प्रॉपर्टी दी गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड ने बोला था कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी है और आप इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो। अब टेनेंट को मान लो पता चलता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी मैंने ली है रेंट पे, ये लीज पर मिली हुई है लैंडलॉर्ड को गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने इनको कहकर दी थी कि आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए। मगर मेरे को लैंडलॉर्ड ने कुछ बताया नहीं, मैं इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा था क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं था। अब इसका नोटिस आया इनके पास कि भाई आप इसको कमर्शियल इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, लैंडलॉर्ड को तो ये रेजिडेंशियल कम पर्पज़ के लिए मिली थी। तो इस केस में क्या, अगर टेनेंट केस को कंटेस्ट नहीं करना चाहता और ये कहता है कि ठीक है भाई, मेरे को तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए, आप नहीं दे रहे हो, मैं कोई और प्रॉपर्टी देख लूँगा, वो खाली करना चाहता है, तो क्या रेंट कंट्रोलर के द्वारा उतने समय के लिए जो टेनेंट ने प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया, कंपनसेशन अथॉरिटी को दिलवाया जा सकता है या नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था, जिसका आंसर नेगेटिव में आया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर एक टेनेंट प्रॉपर्टी का अगर मिसयूज़ कर रहा है और उसको नहीं पता इस बारे में, और वो प्रॉपर्टी जैसे ही नोटिस मिलता है कहता है ठीक है मैं खाली कर दूंगा, तो टेनेंट से उस इंटरवल के दौरान का पैसा रेंट कंट्रोलर के द्वारा ऑर्डर नहीं किया जा सकता और उसको फोर्स नहीं किया जा सकता टेनेंट को कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा। इस केस में इतना ही। धन्यवाद।